इसलिए पंडित कौन है? जिसकी ज्ञान में बुद्धि हो जाती है, पुष्ट बुद्धि हो जाती है, ज्ञानी हो जाता है, वही सच्चा पंडित है। सोई पंडित सोई ज्ञानी सोई भक्त का हवे, ऐसा कुछ आया है ना। इसलिए पंडित है कोरा बाहर से जाति का पंडित हो या ब्राह्मण जाति का हो, ये तो हमारी मान्यताएं बनी सामाजिक। सच्चा पंडित वही होता है जिसकी ज्ञान में बुद्धि हो। सच्चा ब्राह्मण वही होता है जो आत्मतत्व का ज्ञानी हो। अब पुराने इतिहास मिलते हैं कि व्यास जी पंडित थे, वो जो है, और ब्राह्मण थे, परंतु वो तो ढिमलिन के पुत्र थे। माता, हाँ, ढिमलिन के पुत्र हैं। मच्छुद्धरी से गर्भ से उनका जन्म हुआ, और पाराशर उनके पिता थे, पाराशर ऋषि, और ढिमलिन के द्वारा, मच्छुद्धरी के द्वारा उनका जन्म हुआ था। हाँ, तो वो कहाँ जाति के ब्राह्मण थे। अब ये है कि आत्मतत्व का बोध था, इसलिए वो ब्राह्मण थे, आत्मज्ञान से। अब रहा वशिष्ठ जी, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु। अब लोग उन्हें भी ब्राह्मण कहते हैं, पर वो तो उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए थे, वेश्या के गर्भ से। और वेश्या उर्वशी अप्सरा थी। अप्सरा राम नहीं, गुरु वशिष्ठ अप्सरा से पैदा हुए थे, वो वैश्य ही अप्सरा मानी जाती। तो इसलिए अब उसके पास दो जाते थे, वरुण और मित्र, मित्रा और वरुण। अब वो किससे जन्म लिए, मित्रा से लिए कि वरुण से लिए, पता नहीं, है ना। अब यदि देखो तो ज्ञान में दृष्टि से यदि देखो तो आत्मतत्व का बोध था तो ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, पंडित थे। ऐसे ही कितने उदाहरण मिलते हैं। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण या पंडित कोई जात नहीं होती है, ये केवल पद है। और यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो जो आत्मतत्व का ज्ञानी होता है वही सच्चा ब्राह्मण है और वही सच्चा पंडित है, और उन्हीं को पंडित की उपाधि भी दी जाती है। इस प्रकार से कोई ब्राह्मण पंडित अलग से नहीं है, सच्चा ज्ञानी ही पंडित होता, सच्चा ज्ञानी ही ब्राह्मण होता। अब ये जाति के है, अब इनकी मान्यता उनके अनुसार है। हाँ, परंपरा चली रही है, मान रहे हैं, चाहे वो भट्टाचार्य कुछ भी ना पढ़ा हो तो पंडित। अब एक विचार करो कि जैसे है कि अध्यापक का ने अध्यापक पढ़ा तो अध्यापक बना, और अध्यापक का बेटा पढ़ेगा तभी अध्यापक बनेगा, पढ़ करके और नौकरी करके तब अध्यापक बनेगा, है ना। यदि नौकरी नहीं किया, पढ़ा नहीं और नौकरी नहीं किया, अध्यापक नहीं हो तो उसको अध्यापक कहोगे क्या? नहीं कहेंगे ना। अध्यापक ने पढ़ा था, नौकरी करता था, वो अध्यापक हुआ, पर बेटा तो पढ़ा नहीं है ना, तो अध्यापक नहीं कह सकते ना। और यहां देखो, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, इनके पद है ना ब्राह्मणों के। तो 2 वेद पढ़ा था तो वो 2 वेदी बना होगा, 3 वेद पढ़ा था त्रिवेदी हुआ होगा, 4 वेद पढ़ा चतुर्वेदी हो गया। परंतु अब उसका लड़का में भी वही परंपरा, पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, वो 2 वेदी बन गया, त्रिवेदी बन गया, चतुर्वेदी बन गया। बाप ने पढ़ा था 2 वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी में थे, पर लड़कों ने नहीं पढ़े और उनको 2 वेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी करने लगे थे। परंपरा बन गई कि नहीं, है ना। अध्यापक का बेटा अध्यापक होगा तब ये अध्यापक कहेगा, नहीं तो वो अध्यापक नहीं कहा जाएगा, है ना। और यहाँ 2 वेदी, बाप ने 2 वेद पढ़ा था, 2 वेदी बन गया, और लड़का ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी परंपरा चल गई, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना। ये मान्यता ही तो बना ली, और क्या, है ना। तो इस प्रकार से यदि विवेक दृष्टि से देखो तो ये जाति के ब्राह्मण नहीं है, या कोई जाति का पंडित नहीं होता है। ब्राह्मण और पंडित पद है, जिसको आत्मतत्व का बोध हो जाता है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का पद दिया जाता है। जो जिसकी बुद्धि ज्ञान में हो जाती है वो पंडित माना जाता है, ये जाति का नहीं।